समस्त देशवासियों के लिए जय भीम, जय भारत, जय संविधान, वंदे मातरम। इस संसार में हम जब आए तो इस संसार से जाना सबका निश्चित है, तय है। इसलिए कबीर साहब कहते हैं कि महापुरुष समझाते हैं, समझाने का प्रयास करते हैं कि काल खड़ा है सिर पे पकड़े बैठा केस, ना जाने कहाँ मार है घर अंगना परदेश। तो इस संसार में हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम इस संसार में हैं तो हमारा कुछ नहीं होगा। एक दिन इस दुनिया से सबको जाना है और कहाँ किसकी मृत्यु निश्चित है वो उसका समय, देश का सब कुछ प्रकृति ने निश्चित किया हुआ है। और प्रकृति जिसकी रक्षा करती है उसका कोई संसार में बाल भी माँ का नहीं कर सकता। इसलिए कहा गया जाको राखे साइयाँ और मार सके ना कोई, और बाल ना माँ का कर सके चाहे जगबैरी होए। तो हमारे महापुरुषों का जो जीवन था वह संसार के लिए जन कल्याणकारी था। तो उनके लिए संसार के लोगों ने तरह तरह से प्रताड़ित किया, तरह तरह से उनको परेशान किया, लेकिन वो निरंतर संघर्ष करते रहे, क्योंकि प्रकृति उनके द्वारा इस संसार में जो जन कल्याणकारी कार्य करवाना चाहती थी। तो उनके पीछे दुश्मनी भाव से और अनैतिक तरीके से अनेक प्रकार के कृत्य किए गए, लेकिन वह संसार में निरंतर संघर्ष करते हुए आगे बढ़ते रहे। हम तथागत बुद्ध से लेकर के देखते हैं, तथागत बुद्ध के लिए भी कई तरीके से प्रताड़ित किया गया। कबीर साहब, रविदास जी, संत शिरोमणि रविदास जी के लिए भी तरह तरह से सामाजिक व्यवस्था के लोगों ने, अंधविश्वास के मानने वाले पाखंडवादियों ने तरह तरह से उनके लिए प्रताड़ित किया। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के लिए भी निरंतर शिक्षा प्राप्त करते समय और सारे जीवन भर निरंतर उनको संघर्ष करना पड़ा। सामाजिक अव्यवस्था और समाज की कुरीतियों, सामाजिक आडंबरवाद, पाखंडवाद से लड़ते हुए उन्होंने तरह तरह की मुसीबतों का सामना किया, और मुसीबतों का सामना करते हुए वो निरंतर आगे बढ़ते रहे। और निरंतर आगे बढ़ते हुए उन्होंने देश में बेसिक शिक्षा से लेकर के उच्च शिक्षा प्राप्त की, और उच्च शिक्षा के बाद अमेरिका, लंदन जाकर के शिक्षा को प्राप्त किया, और शिक्षा प्राप्त करके उन्होंने ऐसी व्यवस्था को बनाया जिस व्यवस्था के द्वारा आज हम देखते हैं कि सारे जनमानस के लिए, जन कल्याण के लिए उन्होंने एक बृहद संविधान दिया, और उस संविधान के द्वारा ही आज हमारे हक और अधिकारों की रक्षा हो रही है। तो हम देखते हैं कि महापुरुषों की विचारधारा का कार्य किसी भी देश, जाति, विशेष संप्रदाय के लिए नहीं होता, और उनके ऊपर तरह तरह के आघात होते हैं, लेकिन जो कहा गया कि जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई, और बाल ना माँ का कर सके चाहे जग बैरी होए। प्रकृति जिसके लिए, जिस कार्य के लिए सुनिश्चित करती है, और उसके लिए चाहे कितना ही छेड़ा जाए, कितना ही उसके लिए प्रताड़ित किया जाए, अंधविश्वास, आडंबरवाद, पाखंडवाद वाले चाहे उनको कितना ही प्रताड़ित करें, लेकिन वह कार्य इस संसार में करके ही जाते हैं। तो हमें महापुरुषों से प्रेरणा लेनी चाहिए, और हमें कर्तव्यनिष्ठ कर्मयोगी बनना चाहिए। हमारे महापुरुष हमें संसार में कर्तव्यनिष्ठ कर्मयोगी बनने की प्रेरणा देते हैं, और निरंतर कर्म करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। तो हमें महापुरुषों की विचारधारा से प्रेरित होकर के हमें निरंतर कर्म करना चाहिए, कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। कहते भी हैं कि उठ बांध कमर तैयार हो, मुसीबतों से क्या डरता है। मुसीबतों से डरने की ज़रूरत नहीं है, हमें मुसीबतों का सामना करने की ज़रूरत है। और हम महापुरुषों की विचारधारा के द्वारा मुसीबतों का सामना करते हुए निरंतर आगे बढ़ें, और अपने आप का कल्याण करें, अपने समाज का कल्याण करें, और अपने राष्ट्र के विकास में हम अपने भागीदार बने। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देने से पहले आप सबसे एक निवेदन है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, जिससे हमारा आगे का और जो है हमें सुझाव मिल सके। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, वंदे मातरम।